जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शब्द मुंबई मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 814 यानी कि 814। दोस्तों, त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले आपको सांस छोड़नी पड़ती है। आरजे आदि का शब्द मुंबई मानुस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए इसमें मैं एक सच्ची घटना सुनाना चाहता हूं और बहुत ही अच्छी घटना है। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस घटना की कुछ इस प्रकार। वासु भाई और वीणा बेन गुजरात के एक शहर में रहते हैं और आज दोनों यात्रा की तैयारी कर रहे थे। 3 दिन का अवकाश था और पेशे से चिकित्सक हैं। लंबा अवकाश नहीं ले सकते थे, परंतु जब भी 2-3 दिन का अवकाश मिलता तो छोटी यात्रा पर कहीं चले जाते। आज उनका इंदौर उज्जैन जाने का विचार था और दोनों जब साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, वहीं पर प्रेम अंकुरित हुआ और बढ़ते बढ़ते वृक्ष बना और दोनों ने परिवार की स्वीकृति से विवाह कर लिया। 2 साल हो गए और अभी संतान कोई है नहीं, इसलिए यात्रा का आनंद लेते रहते हैं। विवाह के बाद दोनों ने अपना निजी अस्पताल खोलने का फैसला किया और बैंक से लोन ले लिया। वीणा बेन स्त्री रोग विशेषज्ञ है और वासु भाई डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, इसलिए दोनों की कुशलता के कारण अस्पताल अच्छा चल पड़ा। यात्रा पर रवाना हुए। आकाश में बादल घुमड़ रहे थे। मध्य प्रदेश की सीमा लगभग 200 किलोमीटर दूर थी और बारिश होने लगी थी। मध्य प्रदेश सीमा से 40 किलोमीटर पहले छोटा शहर पार करने में समय लगा। कीचड़ और भारी यातायात में बड़ी कठिनाई में दोनों ने रास्ता पार किया। भोजन तो मध्य प्रदेश में जाकर करने का विचार था, परंतु चाय का समय हो गया था। उस छोटे शहर से 4-5 किलोमीटर आगे निकले और सड़क के किनारे एक छोटा सा मकान दिखाई दिया, जिसके आगे वेफर्स के पैकेट लटके हुए थे। अब उन्होंने विचार किया कि ये कोई होटल है। वासु भाई ने वहां पर गाड़ी रोकी और दुकान पर गए, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। फिर एक आवाज लगाई और अंदर से एक महिला निकल कर आई। उसने पूछा, क्या चाहिए भाई? वासुदेव ने 2 पैकेट वेफर्स के लिए और कहा, बेन 2 कप चाय बना देना, थोड़ा जल्दी बना देना, हमको बहुत दूर जाना है। पैकेट लेकर गाड़ी में गए और दोनों ने पैकेट के वेफर्स का नाश्ता किया। चाय अभी तक नहीं आई थी। दोनों कार से निकलकर दुकान में रखी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। वासु भाई ने फिर आवाज लगाई। थोड़ी देर में वो महिला अंदर से आई और बोली, भाई बाड़े में तुलसी लेने गई थी, तुलसी के पत्ते लेने में देर हो गई, अब चाय बना रही हूं। और थोड़ी ही देर में एक प्लेट में 2 मैले से कप लेकर वो गर्मा गर्म चाय लाई। मैले कप देखकर वासु भाई एकदम से अपसेट हो गए और कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन वीणा बेन ने हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। चाय के कप उठाए, उनमें से अदरक और तुलसी की सुगंध निकल रही थी। दोनों ने चाय का एक सिप लिया। ऐसी स्वादिष्ट और सुगंधित चाय जीवन में पहली बार उन्होंने पी। उनके मन की हिचकिचाहट दूर हो गई। उन्होंने महिला को चाय पीने के बाद पूछा, कितने पैसे? महिला ने कहा 20 रुपये और वासु भाई ने 100 का नोट दे दिया। महिला ने कहा कि भाई छुट्टा नहीं है, 20 रुपया छुट्टा दे दो। अब वासु भाई ने 20 रुपये का नोट दे दिया। महिला ने 100 का नोट वापस किया और वासु भाई ने कहा कि हमने तो वेफर्स के पैकेट भी लिए हैं। महिला बोली, ये पैसे उसी के हैं, चाय के नहीं। अरे, चाय के पैसे क्यों नहीं लिए? जवाब मिला, हम चाय नहीं बेचते, ये होटल नहीं है। फिर आपने चाय क्यों बना दी? अतिथि थे ना आप, आपने चाय मांगी, हमारे पास दूध भी नहीं था, ये बच्चे के लिए दूध रखा था,
परंतु आपको मना कैसे करते, इसलिए इसके दूध की चाय बना दी। अब बच्चे को क्या पिलाओगे? अरे एक दिन दूध नहीं मिलेगा तो मर थोड़ी ना जाएगा। इसके पापा बीमार हैं, वो शहर जाकर दूध ले आते, पर उनको कल से बुखार है। आज अगर ठीक हो गए तो कल सुबह जाकर दूध ले आएंगे। वासु भाई उनकी बात सुनकर सन्न रह गए। इस महिला ने होटल ना होते हुए भी अपने बच्चे के दूध से चाय बना दी, और वो भी केवल इसलिए कि मैंने कहा था, अतिथि के रूप में आकर। संस्कार और सभ्यता, उसमें तो ये महिला मुझसे बहुत आगे निकल गई। उन्होंने कहा कि हम दोनों डॉक्टर हैं, आपके पति कहां हैं? महिला उनको भीतर ले गई। अंदर गरीबी पसरी हुई थी। एक खटिया पर सज्जन सोए हुए थे, बहुत दुबले पतले थे। वासुभाई ने जाकर उनके माथे पर हाथ रखा। माथा और हाथ गर्म हो रहे थे और काम भी रहे थे। वासुभाई वापस गाड़ी में गए और दवाई का अपना बैग लेकर आए। उनको 2-3 टैबलेट निकाल कर खिलाई और कहा कि इन गोलियों से इनका रोग ठीक नहीं होगा। मैं पीछे शहर में जाकर इंजेक्शन और दवाई की बोतल ले आता हूं। वीणा बहन को उन्होंने मरीज के पास बैठने को कहा। गाड़ी लेकर गए और आधे घंटे में शहर से बोतल, इंजेक्शन लेकर आए और साथ में दूध की थैलियां भी लेकर आए। मरीज को इंजेक्शन लगाया, बोतल चढ़ाई, और जब तक बोतल लगी दोनों वहीं बैठे रहे। एक बार और तुलसी अदरक की चाय बनी। दोनों ने चाय पी और उसकी तारीफ की। जब मरीज 2 घंटे में थोड़े ठीक हुआ तो वो दोनों वहां से आगे बढ़े। 3 दिन इंदौर उज्जैन में रहकर जब लौटे तो उनके बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने और दूध की थैलियां लेकर आए। वापस उस दुकान के सामने रुके। महिला को आवाज लगाई तो दोनों बाहर निकले और उनको देखकर बहुत खुश हुए। देखिए दोस्तों, कितनी इमोशनल कहानी है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आ रही होगी। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि आपकी दवाई से दूसरे दिन ही बिल्कुल ठीक हो गए। वासु भाई ने बच्चे को खिलौने दिए और दूध के पैकेट दिए और फिर से चाय बनी, बातचीत हुई और अपनापन स्थापित हुआ। वासु भाई ने अपना एड्रेस कार्ड देकर कहा कि जब कभी उधर आना हो तो जरूर आना, और दोनों वहां से अपने शहर की ओर लौट गए। शहर पहुंचकर वासु भाई ने उस महिला की बात याद रखी और फिर एक फैसला लिया कि अपने अस्पताल में रिसेप्शन पर बैठे हुए उस व्यक्ति से कहा कि अब आगे से जो भी मरीज आए केवल उनका नाम लिखना, फीस नहीं लेना, फीस मैं खुद लूंगा। और जब मरीज आते तो अगर वो गरीब मरीज होते तो उन्होंने उनसे फीस लेना बंद कर दिया। केवल संपन्न मरीज देखते तो ही उनसे फीस लेते, और धीरे धीरे शहर में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। दूसरे डॉक्टरों ने सुना तो उन्हें लगा कि इससे तो हमारी प्रैक्टिस भी कम हो जाएगी और लोग हमारी निंदा करेंगे। उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष से कहा। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर वासु भाई से मिलने आए और उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब वासु भाई ने जो जवाब दिया उसको सुनकर उनका मन भी पुलकित हो गया। वासु भाई ने कहा कि मैं मेरे जीवन में हर परीक्षा में मेरिट में पहली पोजीशन पर आता रहा हूं। एमबीबीएस में भी, एमडी में भी गोल्ड मेडलिस्ट बना, परंतु सभ्यता, संस्कार और अतिथि सेवा में वो गांव की महिला जो बहुत गरीब है वो मुझसे आगे निकल गई। तो अब मैं कैसे पीछे रह सकता हूं? इसलिए मैं अतिथि सेवा और मानव सेवा में भी गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहता हूं, और इसीलिए मैंने ये सेवा प्रारंभ की है। और मैं ये कहता हूं कि हमारा व्यवसाय मानव सेवा का ही है।
सारे चिकित्सकों से भी मेरी अपील है कि वो सेवा भावना से काम करें, गरीबों की निःशुल्क सेवा करें, उपचार करें। ये व्यवसाय धन कमाने का नहीं है। परमात्मा ने हमें मानव सेवा और अवसर प्रदान करना उसका अवसर दिया है। और एसोसिएशन के अध्यक्ष ने वासु भाई को प्रणाम किया और धन्यवाद देकर उन्होंने कहा कि मैं भी आगे से ऐसी ही भावना रखकर चिकित्सा सेवा करूंगा। प्रत्येक व्यक्ति भी अपने क्षेत्र में सेवा भाव से कार्य करने वाले बने तो सब कुछ अच्छा ही होगा। दोस्तों, कितनी अच्छी कहानी थी। कहानी लंबी अवश्य थी, लेकिन बहुत ही मतलब था कि सभ्यता, संस्कार और अतिथि भाव को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। यही इसका मैसेज था। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।